Which of the following parasite has a passage through the lungs and is responsible for causing pneumonia? ठीक है, कि कौन सा ऐसा पैरासाइट है जो लंग में भी पास हो जाता है और वो निमोनिया भी कॉज कर सकता है? तो जो राइट ऑप्शन इज़ द एस्करीज. ठीक है, एस्करीज लिम्बरिकोइड्स हमारे पास एक ऐसा पैरासाइट है जो कि लंग से भी पास हो सकता है और निमोनिया भी कॉज कर सकता है. बाकी जो सारी ऑप्शन हैं एंटमीबा, स्टोलिटिकल, जार्डिया, लैम्डिया, एंटेरोबियस, वर्मिकुलरिस, विशेरिया, ये सारे लंग्स में पास नहीं कर सकते. हुक वॉर्म इज ट्रांसमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स? ठीक है, तो हुक वॉर्म इज सच अ वॉर्म विच इज ऑलवेज ट्रांसमिटेड बाय द पेनिट्रेशन थ्रू द स्किन. ठीक है, स्किन के थ्रू पास होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द डायमॉर्फिक फंजाई? ठीक है, तो जो डायमॉर्फिक फंजाई होते हैं वो ऐसे फंजाई होते हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर के अंदर वो यीस्ट फॉर्म में अपेयर हो रहे होते हैं और जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर होता है उसके अंदर मोल्ड फॉर्म में अपेयर हो रहे होते हैं. So the next MCQ is which of the following is the opportunistic fungus? ठीक है, तो Candida albicans हमारे पास एक ऐसा फंजाई that is the opportunistic fungus. Cryptococcus neoformis causes the most common life-threatening fungal disease in the AIDS patient. ठीक है, जो कि the disease is, अब जो एड्स पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो है वो क्रिप्टोकॉकस न्यूफॉर्मन्स मोस्ट कॉमन लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ कॉज कर सकता है, फंगल इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. तो वो कौन सा डिजीज़ कॉज करता है? तो द राइट आंसर इज मेनिंजाइटिस. वो मेनिंजाइटिस कॉज करेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाइज इन्वॉल्व इन कॉजिंग द कुटेनियस माइकोसिस? ठीक है, तो कुटेनियस माइकोसिस हमारे पास ट्राइकोफाइटॉन कॉज कर सकता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेलिग्नेंट ट्यूमर्स आर, ठीक है, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कि मेटास्टेसाइज कर रहे होते हैं, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस को भी इन्वेड कर रहे होते हैं, वो लोकलाइज नहीं होते हैं. ठीक है, देयर आर मोर डेंजरस दैन द लोकलाइज ट्यूमर्स. ठीक है, तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है लोकल इन्वेजन एंड डिस्टेंस मेटास्टेसाइज. ठीक है, कि लोकली आप इन्वेट करके फिर आगे आप डिस्टेंट मेटास्टेसिस भी करते हैं, वो मूवमेंट अपनी स्टार्ट कर देते हैं. द टर्म डिफ्रेंसिएशन इज डिफाइंड एज, ये आपकी बुक की लाइन है एज इट इज़, तो इसके अंदर कि रिजेम्बलेंस ऑफ द नियोप्लास्टिक पेरेन्काइमल सेल्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मल पेरेन्काइमल सेल्स, कि आप उसको कंपेयर कर रही होती हैं जो नियोप्लास्टिक सेल्स है जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं कि इनमें कितना डिफरेंस आया और कितनी रिजेम्बलेंस है. So this is known as differentiation. A 60-year-old female presented with a mass in the breast, which on the biopsy proved to be malignant. What is a typical mode of spread of this tumor? ठीक है, कि एक 60-year-old फीमेल आपके पास आई हैं, ओल्ड एज फीमेल है, उनके अंदर आपको ब्रेस्ट के अंदर मास फील हुआ है. ठीक है, और आपने जब उसकी बायोप्सी करवाई तो वो मेलिग्नेंट मास प्रोड्यूस हुआ है. हमने मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि वो डेंजरस मास होता है, डेंजरस होते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर्स. ठीक है, तो वो जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो स्प्रेड भी कर रहे होते हैं. तो वो जो मोड ऑफ स्प्रेड है वो क्या है? ठीक है, इस ट्यूमर के लिए तो इट वुड बी लिम्फेटिक स्प्रेड. वो लिम्फेटिक स्प्रेड के थ्रू मोस्ट कॉमनली पास करेंगे. अ 65-year-old मेल पेशेंट वाज डायग्नोज्ड विद एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरम ट्यूमर मार्कर्स इज हेल्पफुल इन डायग्नोसिस ऑफ दिस ट्यूमर? ठीक है, जो प्रोस्टेट ट्यूमर्स होते हैं उसके अंदर जब प्रोस्टेट ट्यूमर्स हो रहे होते हैं, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो सीरम मार्कर होता है मोस्ट कॉमन होता है वो PSA लेवल से हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं कि वो ज़्यादा हो जाते हैं. तो दैट शोज़ कि दैट द पेशेंट हैज़ द प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा. An epidemiologic study analysis healthcare benefits of the cancer screening techniques applied to the population. Which of the following diagnostic screening techniques used in the healthcare is most likely to have the greatest impact on the reduction in the cancer death in the developing nations? ठीक है, कि आप कैंसर केयर की जो टेक्निक्स होती हैं आप उसको कौन सी ऐसी टेक्निक है जो हम यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से आप कैंसर जो है वो रिड्यूस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है. ठीक है, तो पैप स्मीयर सच अ टेक्निक जो हम उससे अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं कि द पेशेंट हैज़ कैंसर, और अगर वो अर्ली स्टेज पर है तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं. द मेलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द एपिथेलियल ऑरिजिन आर लेबल्ड एज कार्सिनोमास. ठीक है, दे आर नॉट सार्कोमा. जो एपिथेलियल ऑरिजिन होंगे वो कार्सिनोमास होंगे. A 60-year-old male got diagnosed as a malignant melanoma tumor on the cheek. What is the most likely carcinogen for the skin tumor? ठीक है, जो स्किन ट्यूमर्स होते हैं और मेलानोमास की बात हो रही है तो दैट इज ऑलवेज कॉज्ड बाय द UV सनलाइट. Which of the following chromosomal abnormalities is most likely to be present in the somatic cells of the child having the Down syndrome? ठीक है, जो
जो डाउन सिंड्रोम्स होते हैं, जो कि बच्चे डाउन सिंड्रोम से गुजर रहे होते हैं, उनके अंदर कौन सी एब्नॉर्मैलिटी प्रेजेंट होंगी, जिसके अंदर मोज़ाइकिज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है. द चाइल्ड हैविंग द हेपाटोस्प्लीनोमेगाली एंड accumulation of the foamy macrophages is most likely to have following disease. तो जो फोमी मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होते हैं और हेपाटोस्प्लीनोमेगाली भी प्रेजेंट होती है, ठीक है. तो इसके अंदर कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसमें ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स सारी होती हैं. तो इट्स लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, इसके अंदर फोमी मैक्रोफेजेस भी होते हैं और इसके अंदर हेपाटोस्प्लीनोमेगाली भी प्रेजेंट होती है. इन द 7XXY karyotype of the Klinefelter syndrome is due to the non-distinction, ठीक है. This is also the most important MCQ. The 40-year-old male presented with the enlarged tender cervical lymph nodes, ठीक है. जो cervical lymph nodes हैं वो बहुत ज़्यादा enlarged है, क्योंकि इनका साइज भी इंक्रीज हो रहा है, टेंडर यानी कि पेन भी हो रही है, and fever भी हुआ है for 1 week. Overlying skin is red and the fluctuant. The biopsy revealed the large germinal centers with the numerous mitotic figures. यहाँ से आपको पता चल रहा है कि डिजीज स्प्रेड आउट हो रही है, उसके अंदर माइटोसिस बहुत ज़्यादा हो रही है. तो फोसाई ऑफ द नेक्रोसिस भी हो रही है. तो बट इट्स द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, इट्स एक्यूट lymph adenitis because it's 1 week and lymph nodes पे भी साथ जिक्र आ रहा है, तो it would be acute lymph adenitis. A 26-year-old female presents in the gynae OPD with a complaint of prolonged bleeding, ठीक है. आपके पास फीमेल आई है और वो कहें कि मुझे काफ़ी अर्से से ब्लीडिंग हो रही है, मैंने टूथ एक्सट्रैक्शन करवाया था फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, एंड शी ऑल्सो गिव द हिस्ट्री ऑफ द मेनोरेजिया, ठीक है. तो CP शोज द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट नॉर्मल आ रहा है आपके पास. तो क्या एक ऐसी कॉज हो सकती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो इट्स वॉन विली ब्रांड डिजीज़, ठीक. अगर ये इसके अंदर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो इट मे कॉज ब्लीडिंग. नेक्स्ट MCQ is a 10-year-old boy presented with the jaundice, normocytic anemia, recurrent bone pains. The lab investigation shows the hemoglobin 6 grams per deciliter. The peripheral film shows the sickle cells. The sickle cells आ गया, so it would be sickle cell anemia. A 20-year-old man boy presented with enlarged cervical lymph nodes. Cervical lymph node बहुत ज़्यादा enlarged हुई है. Biopsy of the lymph node showed the preservation of the lymph node architecture with a marked variation in the follicular shape and size. There is a central lateral zone with the outer darkened zone. The tingible body macrophages seen, but is the most likely diagnosis, ठीक है. कि आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि वेरिएशन हो रही है इन द फॉलिकुलर शेप एंड साइज, और टिंजेबल बॉडी मैक्रोफेजेस भी हैं, और जो सेंट्रल जोन है वो लाइट है, जो आउटर जोन है वो डार्क है. तो इट वुड डेफिनेटली बी रिएक्टिव लिम्फ